गरीब दर्जी की बेटी बनी न्यूयॉर्क के डिजाइनर खानदान की बहू। बेटा रीना, गांव की कांटी मौसी आएंगी ना तो ये ब्लाउज उन्हें देकर 100 रुपए ले लेना। केवल 100 रुपए? बाहर सिलाई 300 रुपए से शुरू होती है माँ। 300 में बाहर रेडीमेड ब्लाउज भी मिल रही है। लोगों को जब सिला सिलाया मिलेगा तो क्यों ही कोई हमारे पास आएगा। इसीलिए सिलाई 300 से 100 रुपए करनी पड़ी बेटा। जब से ये रेडीमेड कपड़ों का कल्चर आया है हमारे दर्जी की दुकान पर तो लोगों का आना ही बंद हो गया। कोई सिलवाकर कपड़े पहनना पसंद ही नहीं करता है। एक समय था जब हमारी दुकान के सामने लोगों की लाइन लगा करती थी कपड़े सिलवाने के लिए। याद है सावित्री जी? जिसके बाद पवन और सावित्री जी ख्यालों में खो जाते हैं। अरे पवन भैया, जल्दी से मेरा कुर्ता सिल दो, मुझे कल बगल के गांव में जाना है। मेरी साड़ी में गोटा लगा देना सविता दीदी। हाँ, ब्लाउज का गला थोड़ा खुला रखना, पैक गला मुझे पसंद नहीं। इस तरह पवन और सविता जी की टेलरिंग की दुकान पर लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। सारा दिन दोनों मेहनत करके खूब पैसे कमाते हैं, वहीं शाम में घर पर। देखिए सविता, आज बढ़िया कमाई हो गई। ऐसे ही ग्राहक आते रहे तो हमारी मुनिया की शादी के लिए अच्छे पैसे जमा हो जाएंगे। दोनों पुरानी बातें सोच रहे होते हैं कि तभी रीना उन्हें उनके ख्यालों से बाहर लाती है। माँ, पापा, कहाँ खो गए आप दोनों? कुछ नहीं, बस पुराने समय के बारे में सोच रहे थे जब कपड़े सिलवा कर पहनने का जमाना था। तो फिर हम गरीब कैसे हो गए? समय समय की बात है, लोगों ने कपड़े पहनने का तरीका बदल दिया और हमारी किस्मत और खराब हो गई। अब तो बस यही चिंता है कि तेरी शादी हम कैसे करेंगे। क्या पापा, आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्योंकि तेरी शादी की उम्र हो गई है बेटा। ठीक है, मेरे कॉलेज का समय हो रहा है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। रीना के घर वालों को हमेशा यही चिंता रहती थी कि बिना दहेज के कौन सा अच्छा लड़का उनकी बेटी से ब्याह करेगा। वहीं कॉलेज में सूट पहनकर जाती, जिसकी वजह से उसके कॉलेज में सभी उसे चिढ़ाते और उसका मजाक बनाते। रीना जब कॉलेज पहुंचती है तो वो देखो आ गई बहन जी। अरे यार रीना, कभी तो ढंग के कपड़े पहनकर आया कर, जब देखो तब वही सलवार सूट पहनकर आ जाती है। इसलिए अच्छी तो हमारी ही कपड़े हैं, पैसा बचाने के लिए भले ही ब्रांड्स की सेल का वेट करती है, लेकिन जमाने के साथ चलती है। बहन तो भी बहन जी बन के रहने से अच्छा मॉडर्न बन जा। ये गंवार की रहेगी। पापा दर्जी है लेकिन ढंग का कपड़ा सिलना नहीं जानती, और मैडम ने अपकमिंग डिजाइनर शो के लिस्ट में अपना नाम ऐड किया है। देखो कैसी डिजाइनर ड्रेस बनाएगी। तुम लोग इसकी चिंता मत करो, और मेरे पास जो है मैं वही पहनूंगी ना। जिसके बाद रीना वहाँ से चली जाती है। वहीं 2 दिन में कॉलेज में डिजाइनर फेस्ट होने वाला था, जहाँ पर रीना और बाकी प्रतिभागियों को अपनी क्रिएटिविटी से ड्रेस डिजाइन करके फेस्ट में प्रेजेंट करना था। रीना घर आकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थी कि वो ये कैसे करेगी। बस 2 दिन बाकी है कंपटीशन में। भगवान को उनकी रास्ता बताओ कि मैं ये कंपटीशन जीत जाऊँ। अगर जीती तो क्या पता बड़ी डिजाइनर कंपनी से मुझे काम का भी ऑफर आ जाए। रीना को खुद से बात करते हुए देख सविता जी क्या हुआ इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया आज बिटिया रानी का? सविता जी के पूछने पर रीना उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद सविता जी उसे एक आइडिया देती है, जिसे सुनकर रीना बहुत खुश हो जाती है। ये तो कमाल का आइडिया है मम्मी, अब तो देखना आपकी बेटी छा जाएगी। जिसके बाद 2 दिन और रात जागकर रीना बड़ी मेहनत से एक डिजाइनर कॉस्ट्यूम तैयार करती है। ये कॉस्ट्यूम तो बड़ी ही प्यारी है बेटा। बचपन से फैशन डिजाइनर्स के बीच में रही हूँ तो माँ बाप का असर तो पड़ेगा ही ना माँ। फिर रीना अपने डिजाइन की हुई ड्रेस लेकर कॉलेज जाती है, जहाँ सभी मैनिक्विन पर अपनी अपनी ड्रेसेस सजा रहे थे। रीना भी अपनी बनाई हुई ड्रेस मैनिक्विन पर सजाने लगती है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। बहन माना तो करी लेकिन छिली छोरी वाली हरकत तो मत कर। तेरी छिलियों की बनी ड्रेस से तेरी औकात का पता चल रहा है। पक्का आज तो मैं ही जीतूंगी। देख मैंने पिया वाली ड्रेस डिजाइन की है। इस तरह सभी रीना का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं जब जजेस सभी की डिजाइन की हुई ड्रेस देखने लगते हैं तो उन्हें उसमें कुछ खास नजर नहीं आता। वहीं रीना की ड्रेस देखकर सभी उसे टच करके और आगे पीछे से देखने लगते हैं। आपने ये ड्रेस कैसे डिजाइन की है? सर, मेरे पेरेंट्स टेलर हैं, तो दुकान पर जो छोटे छोटे पैंट शर्ट जीन्स के कपड़े थे और जो ब्लाउज और सूट के कपड़े थे मैंने उनसे ही ये ड्रेस बनाई है। ऊपर के टॉप के लिए मैंने जीन्स के कपड़े का यूज किया है, वही बॉटम एरिया के लिए कलरफुल सूट और ब्लाउज के कपड़ों को डिजाइन में कट करके ज्वाइन किया और यूज किया है। जजेस ध्यान से रीना की बातें सुन रहे थे और ड्रेस ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके ऑब्जर्वेशन देखकर बाकी लोग हंस पड़ते हैं।
देखना भी जजेस कैसे इसकी डांट लगाएंगे। वहीं जैसे डिजाइनर ऑफ द फेस्ट का अनाउंसमेंट होता है सभी हैरान रह जाते हैं। आज की डिजाइनर ऑफ द फेस्ट है मिस वीना अग्रवाल। ये सुनते ही आधे लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं तो आधे लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि एक गरीब दर्जी की लड़की इतना बड़ा फेस्ट जीत जाएगी। जिसके बाद जजेस रीना को ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित करते हैं और प्रेस वाले उसकी फोटो खींचते हैं। जिसके बाद रीना की फोटो हर जगह न्यूज़पेपर में आती है और सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। वहीं राजीव, जो कि न्यूयॉर्क के डिजाइनर खानदान का बेटा था, वो हाल ही में बिजनेस के काम से इंडिया आया होता है। एक दिन जब रीना अपनी टेलरिंग की दुकान पर कपड़े चल रही होती है तभी सामने चाय की टपरी के पास खड़ा राजीव न्यूज पढ़ रहा होता है। उसे रीना की न्यूज दिखती है। कितनी कमाल लड़की है, गरीब दर्जी की बेटी होकर बिना 1 रुपया खर्च किए कितना बड़ा काम कर गई। और ये देखो यहाँ लोग अपनी फैमिली के साथ बस कपड़े सिलने में बिजी हैं। ऐसा कहकर जब राजीव दर्जी की दुकान में देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि रीना ही थी। ये देखकर राजीव हैरान हो जाता है और रीना की मेहनत और उसकी मासूमियत देखकर राजीव पहली नजर में उसे अपना दिल भी बैठता है। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को न्यूयॉर्क फोन करके सारी बात बताता है। बेटा, तुम अभी इंडिया गए, अब तुम्हें शादी के लिए लड़की पसंद आ गई। मॉम, आप ही तो कहती थी कि शादी कर लो, लड़की पसंद है तो बताओ। हम तो बता रहा हूँ मुझे रीना बहुत पसंद है। शी इज टू सिंपल एंड टैलेंटेड। हम न्यूयॉर्क के डिजाइनर खानदान से बिलोंग करते हैं, ऐसे कैसे किसी गरीब दर्जी की बेटी को अपनी बहू बना लूं? सानिया जी अपने बेटे को बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। जिसके बाद सानिया और देवेश को इंडिया अपने बेटे की होने वाली दुल्हन देखने आना ही पड़ता है। सानिया और देवेश रीना के घर जाकर रिश्ते की बात करते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आएगा। अब हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ ही गई है तो क्या कर सकते हैं। अब तो बस बहन जी शादी के डेट निकलवाइए और हमें अपनी बहू को ले जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है समझी जी। जिसके बाद पवन और सविता शादी की डेट निकलवाते हैं और 1 हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब घर वालों को बेटी के लहंगे की चिंता सताने लगती है। हम भले ही गरीब हैं लेकिन दर्जी हैं पापा, क्यों चिंता करते हो? जब हम पास सिलाई का हुनर है तो सब हो जाएगा, माँ ने ही तो सिखाया है। रीना को डिजाइनर ड्रेस जीतने के टाइम की बात याद आती है कि उसकी माँ ने कैसे जुगाड़ बिठाया था। वैसे ही रीना अपनी माँ के साथ बाजार जाकर थोक में नेट, जॉर्जेट, मखमली कपड़े, मोटे चमकीले गोटे और ढेर सारे पैचेस खरीदती है। जिसके बाद माँ, बेटी और पिता तीनों मिलकर रीना की शादी की ड्रेस तैयार करते हैं और धीरे धीरे शादी के बाकी काम भी हो जाते हैं। रीना का लहंगा जुगाड़ू था लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब शादी वाला दिन भी आ जाता है। ससुराल से ढेर सारे कपड़े, गहने और शादी का डिजाइनर लहंगा आया था। रीना मायके के लहंगे में फेरे लेती है और ससुराल के लहंगे में उसकी विदाई होती है, जहाँ सारे मेहमान खूब तारीफ करते हैं। मानना पड़ेगा, लड़के वाले तो डिजाइनर खानदान के हैं लेकिन लड़की वालों ने भी कमी नहीं छोड़ी। बेटी की शादी को स्पेशल बनाने में बहुत बढ़िया है दोनों ही लहंगे। जिसके बाद गरीब दर्जी की बेटी रीना की अपने मायके से विदाई होती है। ससुराल वालों के साथ रीना फ्लाइट में बैठकर सीधे न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें, चौड़े रोड और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर रीना हैरान हो जाती है। हर लोग वेस्टर्न आउटफिट में थे और फिरंगी फिरंगी नजर आ रहे थे। ये देश तो काफी अलग है। अरे चिंता मत करो, धीरे धीरे तो यहाँ ढल जाओगी। जिसके बाद कुछ ही देर में अपनी लंबी सी कार से राजीव और रीना अपने बड़े से मैंशन में दाखिल होते हैं, जहाँ पूरा न्यूयॉर्क का डिजाइनर खानदान नई बहू के स्वागत में हाजिर होता है। अरे वाह भाभी, नई भाभी तो आज चांद का टुकड़ा लग रही है। अब नई भाभी को नजर मत लगा, आज आरती उतारने दे बहू की। आरती उतारू रे मैं तो अपनी दर्जी बहू रिया की, नए घर में तुम्हारा स्वागत है मेरी गरीब दर्जी बहू। सास की आरती उतारने का तरीका और गरीब घर की बेटी का ताना सुनकर बहू समझ जाती है कि सासू माँ अब भी उससे नाराज है। रीना का गृह प्रवेश होता है और रीना लाल रंग से पैरों की छाप देते हुए घर में आती है। राजीव, मैंने तो सोचा ही नहीं था यहाँ न्यूयॉर्क में भी ऐसी रस्में होती हैं। हम न्यूयॉर्क में रहते हैं तो क्या हुआ, है तो इंडियन ही, तो रस्में तो होगी। फिर राजीव और रीना देर तक बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह रीना जल्दी से नहाकर मायके से मिली हुई हल्की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। तभी सास सानिया और जेठानी मीनल वहाँ आती है। इतनी सुबह तुम रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, और मैंने सोचा सुबह सबके लिए बढ़िया सा चाय नाश्ता बना दूं। जिस खानदान के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, ये हमारी पसंद का चाय नाश्ता बनाएगी? ऐसी बात नहीं है दीदी।
फिर कैसी बात है बताओ, कौन सी मंगल बाजार से ली है तुमने ये साड़ी, बताओ तो। इस तरह मीनल रीना की खूब बेइज्जती। बहू, हमने तुम्हें अपनी बेटी की वजह से अपनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। यहाँ रहना है तो हमारे मुताबिक रहना होगा। आज के बाद ऐसी बेकार सी साड़ी पहने मत दिखना। हम डिजाइनर खानदान के लोग हैं। यहाँ कपड़े, जूते, मेकअप, इतना तक कि बाथरूम में यूज होने वाले टिश्यू भी डिजाइनर होता है। सो कीप दिस इन माइंड। हमारे स्टेटस के साथ कोई खिलवाड़ करे ये हमें बर्दाश्त नहीं। ससुराल में पहले ही दिन सास की वार्निंग सुनकर रीना का दिल 144 की स्पीड से धड़क उठता है और वो ठान लेती है कि अब तो सासू माँ को इन्हीं साड़ियों में इम्प्रेस करके रहेगी। गवारू अंदाज में साड़ी पहनी रीना कमरे में जाती है और फुल हैंड ब्लाउज को कट करके स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज तैयार करती है और साड़ी को थोड़ा सा फैशनेबल अंदाज में पहनती है। जिसके बाद रीना अपनी पहली रसोई करने रसोई में चली जाती है। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर रीना टेबल पर सजाती है। वहीं सास बहू को देखकर हैरान हो जाती है। ये तो वही साड़ी है ना? देखो माँ जी, आपके कहने पर भी आपकी छोटी बहू ने आपकी एक नहीं सुनी। इस बार सास कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें रीना का ये अंदाज अच्छा लगता है। वहीं रीना के बने खाने की भी सभी खूब तारीफ करते हैं। रीना तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट। ये लो बहू, मेरी तरफ से पहली रसोई का केक। न्यूयॉर्क के डिजाइनर खानदान की बहू बनने के बाद रीना का मान बढ़ जाता है। ससुर जी जहाँ उसे गड्डी भर नोट देते हैं तो वहीं जेठ जी हीरे का हार देते हैं। नंद ढेर सारी डिजाइनर ड्रेसेस देती है और जेठानी वो तो आप खुद देख लो। इतना सारा महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत है इस गरीब बहू को? कभी आंखों से देखा नहीं है क्या? पता लगे लेकर फरार हो जाए। जी हाँ, जेठानी मीनल नई देवरानी को गिफ्ट में ढेर सारे ताने देती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। रीना घर में सास ससुर नंद जेठ पति जेठानी सबका ख्याल रखती, लेकिन जेठानी को छोड़कर सब खुश रहने लगते हैं। सास थोड़ी बहुत खफा होती है लेकिन बहू के संस्कार देखकर अब वो भी पिघलने लगती है। एक दिन भाभी, आप जब से आई हो इस घर को संभालने में लगी हो। चलो आज भैया और मैं आपको न्यूयॉर्क घुमाने ले चलते हैं। जिसके बाद नैना रीना और राजीव घूमने के लिए जाते हैं, जहां नैना और राजीव रीना को न्यूयॉर्क के फेमस प्लेसेस घुमाते हैं। सबसे पहले उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाते हैं, फिर टाइम्स स्क्वायर लेकर जाते हैं और फिर सेंट्रल पार्क। रीना को न्यूयॉर्क घूमकर बहुत मजा आता है, जहां वो स्ट्रीट साइड शॉपिंग भी करती है। ये क्या भाभी, आप न्यूयॉर्क के डिजाइनर खानदान की बहू हो, आप पर स्ट्रीट से शॉपिंग करना शोभा नहीं देता। रीना किसी की नहीं सुनती। वो स्ट्रीट साइड से अपनी मनपसंद के ढेर सारे कपड़े लेती है और ऑर्नामेंट्स भी। वहीं जब रीना घर आती है, जेठानी मीनल को रीना को ताने देने का एक और मौका मिल जाता है। देख लो माँ जी, आपकी बहू कैसे हमारे खानदान की नाक कचा रही है। ये सस्ते कपड़े पहनकर क्या हमारे घर में पैसों की कमी है? छोड़ो, कुत्ते को कितना भी घी खिला दो, रहेगा तो कुत्ता ही। मीनल के ताने रीना के मन में गहराइयों तक चुभ जाते हैं और रीना ये ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए अब वो ये डिजाइनर कपड़ों का